आप जो लोग भी इस सुनो, ये वीडियो पे क्लिक करके तुम बहुत अच्छा किया है, क्योंकि अभी तुमको हम अगले 2 मिनट में ऐसा बेस्ट लेसन देंगे जो हमको नहीं लगता है कि तुम जनरली सुनता होगा कहीं पे, क्योंकि हम भी नहीं सुने थे ये चीज़। चलो पहले लेसन पे बात आता है, उसके बाद तुमको आगे कुछ बताता है। पहला चीज़, तुम्हारे से एसोसिएटेड कोई भी फीमेल हो, तुम्हारी मदर, सिस्टर, वाइफ, इवन योर फ्रेंड्स, ठीक है, तुमको इस चीज़ के बारे में उन लोगों को अवेयर करना होगा। हम बताते हैं किस चीज़ के बारे में। अभी इतना ज़्यादा फेमस चल रहा है ये चीज़, इतना ज़्यादा, ये तो न्यूज़ में आ गया तब ना हम तुमको गारंटी के साथ बोलते हैं कि कुछ ना कुछ ये ज़्यादा ग्रीडी हो गया होगा ये बंदा, तभी जाके ये पकड़ा गया, तभी जाके ये समझो तो मतलब होता है ना भाई कि अगर तुम कोई चीज़ कम्फर्ट लगातार से करने लग रहा है तो तुम सिक्योरिटी का गार्ड जो है तुम कम कर लेता है, उसकी वजह से तुम धड़ा जाता है पुलिस से। ये जो केस अभी हम लोग देखने वाले हैं वो तो देखेंगे ही, लेकिन उससे पहले तुमको हम एक चीज़ बताना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही डीप पैटर्न है बेसिकली, और ये तुमको अगर पता चल गया तो मेरे हिसाब से काफ़ी बेटर होगा तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे होल फैमिली के लिए भी, सबके लिए। सावधान हो जाओ, अभी का टाइम एआई का है। एआई से पहले भी ये सब कांड हो रहा था, तो इमेजिन करो अब क्या होगा। जस्ट इमेजिन। तुमको पहले सिनेरियो बता देते हैं कि होता क्या है, उसके बाद आगे बात करते हैं सॉल्यूशन पे, ठीक है। देखो, एक फ़ीमेल है, ठीक है, इसको कोई भी आउटसाइडर, ठीक है, हो सकता है वो डिलीवरी बॉय हो सकता है, ज़्यादातर डिलीवरी बॉय ही होता है, क्योंकि क्रेडेंशियल वगैरह उनके पास काफ़ी अच्छा खासा, मतलब उस लेवल का कनेक्शन होता है जो नॉर्मली आउटसाइडर के पास नहीं होता है। जैसे उनका फ़ोन नंबर मिल जाता है, बात करके पता चल जाता है कि हाँ भाई फीमेल है, इवन देख भी लेते हैं, तो अच्छा खासा इनके पास आ जाता है इन्फॉर्मेशन। तो मान लो कोई डिलीवरी बॉय है, हमको नहीं पता ये कौन सा केस है, लेकिन डिलीवरी का लगाया केस तो इसी पे बात करता है। तो इसके पास इसका नंबर है, मान लो टक 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 करके एक नंबर है, ठीक है। ये क्या दिमाग लगाता है, ज़्यादातर केस जो अभी मेरे सामने आया है, इस केस का बात नहीं कर रहा है, मल्टीपल केसेस जो 1-on-1 में भी आया है, तो उसमें क्या होता है जनरली कि नंबर इसको पता होता है। अब फ़ोन नंबर वगैरह से आराम से सोशल मीडिया देख ही जाता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं से पता चल ही जाता है, बहुत ईजी होता है पता करना। तो ये उसको इसी के नंबर पे उसका क्रॉप, मतलब उल्टा पुल्टा न्यूड या कुछ भी बना के भेज देता है, ठीक है, इसके नंबर पे, और उसके बाद मैसेज भी लिख देता है कि ऐसे 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 करके, मतलब कुछ भी, और इतना रियलिस्टिक पिक्चर होता है वो कि इसको डर हो जाता है कि भाई ये पिक्चर, ये ठीक है मान लो बनाया तो बनाया, लेकिन अगर ये समाज में फैला देगा, मेरे पूरे सोसाइटी में मेरा क्या इज्जत रह जाएगा, किसको किसको हम जस्टिफाई करते रहेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को एक तरह से ख़त्म करने के लिए निगोशिएशन पे उतरती है, ठीक है, कि पैसा ले लो, 500 ले लो, 1000 ले लो, लेकिन डिलीट कर दो, ये वो टाइप। ये नहीं मानता है। इसका क्या डिमांड होता है, डिमांड बहुत ही सेफली रखता है। ये क्या रखता है डिमांड रखता है कि वीडियो कॉल करो न्यूड में। फिर अब इसके पास रियल आ जाता है वीडियो, अब उस चीज़ को भी रिकॉर्ड कर लेता है, फिर वही वीडियो इसको फिर से भेजता है। ये पैटर्न बता रहा है तुमको, इसके रिगार्डिंग मल्टीपल केसेस हैं, और इतना केस है कि तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। फिर क्या होता है, ये जो फीमेल और डर जाती है कि ले, पहले तो इसके पास फेक था, अब रियल है। अब फिर ही बोलती है कि पैसा तो इसके पास जनरली होता नहीं है, जनरली फीमेल के पास ज़्यादा से ज़्यादा 500 1000 से ज़्यादा ऑफ़र क्या ही करेगी, क्योंकि उसके बाद फिर क्या ऑप्शन है इसके पास, प्लीज़ 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 डिलीट कर दो। क्या डिमांड करता है ये, एक बार मिलो, हम तुम्हारे सामने डिलीट कर देंगे, एक बार मिलना होगा। तो ये सोचती है कि एक तरफ सोसाइटी का पूरा, क्योंकि अब रियल वीडियो है उसके पास, और एक तरफ 1 मीटिंग एंड एवरीथिंग इज़ ओके, 1 आवर एवरीथिंग इज़ ओके। तो इसको बेटर डील लगता है ये, ठीक है, बेटर डील लगता है। अभी जाएगी, मीट करेगी, कैमरा चालू है, इसको पता ही नहीं है, रियलाइजेशन ही नहीं है, क्योंकि फ़ीमेल है। तुमको एक चीज़ फीमेल के बारे में बताते हैं, प्रेशर में उनका दिमाग जो है वो इस लेवल का ज़ीरो में आ जाता है, जिसका अब मानते हैं कि अब तुम बोलेगा नहीं नहीं प्रेशर में तो मेल का भी हो जाता है, नहीं, इसके पीछे साइंटिफिक रिजल्ट है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है इसके पीछे, कि ज़्यादातर जब सिचुएशन काफ़ी टेंस होता है तो फीमेल का जो ब्रेन होता है उस लेवल का नहीं कर पाता है फंक्शन, जिस लेवल का मेल का कर पाता है, तो इसमें वो क्रम्बल हो जाती है पूरी तरह से। अब इसके पास रियल वीडियो है किस चीज़ का, बस काम ओवर। अभी से इसका इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है लाइफ का कि नॉर्मल पैटर्न है ये। तब हम सॉल्यूशन पे आते हैं, पहले बाद में केस देखेंगे, केस के लिए मत तड़पो इतना तुम। केस में ये सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है ना, ये जो पैटर्न तुमको हम अभी समझाएं, तुम फीमेल को समझाओ,
सबको समझाओ, जो भी एक एज में है, जो ये सब टाइप में इंटरेक्शन है जिसका, कुरियर वगैरह में, डिलीवरी वगैरह, या कोई भी ओटीपी या कुछ भी, उसको ये सब चीज़ के बारे में बताओ। बोलो कि ऐसा ऐसा कांड चलता है, उसको न्यूज़ के रेफरेंस लेके बताओ, क्योंकि ऐसे वन ऑन वन बात करना ऑकवर्ड होगा, मानते हैं, सिस्टर वगैरह को लेके, खास करके डॉटर वगैरह, मानते हैं ऑकवर्ड हो सकता है कन्वर्सेशन। न्यूज़ की तरह उसको अच्छे से समझाओ, मानते हैं कि थोड़ा सा ऑकवर्ड होगा लेकिन वो सेफ़ हो जाएगी, ठीक है। तो उसको अच्छे से समझाओ कि ये चल रहा है अभी मार्केट में। तो तुम्हारे साथ अगर कभी ऐसा हो तो तुम मान लो मेरे से हिचकेगी कि कैसे बताएं इनको, कैसे फ़ोटो है, ये है वो है, तो तुम मदर को बताओ, मदर हमको बताएगी, समझ रहे, मतलब उसको बताओ कि ये चीज़ होता है, एग्जिस्ट कर रहा है मार्केट में, कभी भी तुम्हारे साथ हो तो पहले रिपोर्ट करना है। अब वो बोलेगी कि ठीक है, आपको बता के क्या फ़ायदा, तो तुम उसको कुछ भी फैंटेसियल कुछ भी सेल कर सकता है। तुम उसको बोल दो कि है बहुत सारा अथॉरिटी जान पहचान का है जो ये सब चीज़ में तुम्हारा एक बार में डिलीट करवा देगा बिना कुछ, मतलब समझ रहे हो, उसको झूठा ही सेल कर दो, लेकिन उसको बताओ तो, ताकि उस चीज़ को अकेले हैंडल ना करना पड़े उसको, अकेले हैंडल होगा ही नहीं उससे। चलो अब केस पे आते हैं। वीडियो को देख रहे हैं आप सभी के घर के अंदर एक महिला तो ज़रूर होगी, आपकी बहन, बेटी, माँ, बहू और कोई भी। और ये वीडियो उन सभी की सेफ्टी के लिए आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज एआई के दौर के अंदर कई लोगों के द्वारा महिलाओं के साथ बहुत बड़े बड़े स्कैम किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक स्कैम अभी अभी बाहर आया है, जिसके अंदर एक डिलीवरी बॉय के द्वारा एक दो नहीं बल्कि 66 वुमेन्स को टारगेट किया गया और उन सभी के कुछ वीडियोज रिकॉर्ड किए गए। पुलिस ने एक सीरियल को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि गिरफ्तार शख्स ने 66 महिलाओं के साथ किया। आरोपी डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता था और इसी काम की आड़ में उसने महिलाओं को अपना शिकार बनाया। हमको पता है कि तुमको लग रहा हो कि हम वीडियो देख लिए थे इसीलिए मेरा जो भी बात था वो इससे मैच कर रहा है, लेकिन हम अब कैसे विश्वास दिलाएं। ये हमको लग रहा है चौथा पांचवा केस होगा अगर इस टाइप का बात है तो, क्योंकि एक ढोल वाला केस भी है, ढोल वाला एक सोसाइटी में आया, वो भी मल्टीपल वैसा ही केस था, फिर एक और डिलीवरी बॉय का केस। मतलब ये देख रहा है पैटर्न कितना कॉमन है कि बात भी कॉमन होने लग गया है। हम देखना चाहते हैं कि इसमें क्या स्ट्रेटजी था, ध्यान से देखो। सभी वीडियोस के दम पर उसने जो कुछ किया जब आप लोग सुनोगे तो आपका भी दिल दहल जाएगा। इसी के साथ इन वीडियोस को उसने वायरल भी कर दिया। पर बड़ी बात यह है कि कैसे एक डिलीवरी बॉय इतना बड़ा मास्टरमाइंड हो सकता है कि उसने एक दो नहीं 66 वुमेन्स को टारगेट और ट्रैप कर लिया। आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर और उन महिलाओं के साथ क्या क्या हुआ, इसी के साथ क्या वो आरोपी पकड़े गए या नहीं। वेलकम बैक गाइज, मेरा नाम है करण और आप देख रहे हैं डार्क वाइज। इस कहानी की शुरुआत 2 in 1 सुना होगा, 3 in 1 भी सुना होगा, चलो 4 in 1 भी सुना होगा। इंट्रोड्यूसिंग दिसंबर 2020 वेस्ट बंगाल के हुगली एरिया से शुरू होती है। ये एरिया एक बहुत ही पॉश एरिया था जहाँ पर अमीर लोग ही रहते थे। ऐसे ही एक फैमिली के अंदर एक बिजनेसमैन होता है जिसे कि कोई जरूरी काम पड़ा और वो वहाँ से बिजनेस ट्रिप के लिए विदेश चला जाता है और पीछे घर के अंदर और एक महिला ही रह जाती है। लेकिन इन्हीं दिनों के बीच उस महिला के बेटे का जन्मदिन आने वाला था। इस बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए घर पर और कोई भी नहीं था और ये महिला इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी, जिसके कारण ये बाहर अकेली जाकर अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकती थी। तो इसने एक डिलीवरी ऐप का यूज करते हुए वहां से केक को ऑर्डर कर लिया और इसी के साथ बैलून्स, कैप्स और बहुत सारी चीजें जो कि बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यूज होती हैं, वो सभी की सभी चीजें ऑर्डर कर दी। अभी 45 मिनट्स के अंदर एक डिलीवरी बॉय उनके घर पर आता है जिसका नाम था विशाल वर्मा। देखने में बहुत डिसेंट सा लड़का, एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। अब जैसे ही ये उस घर के बाहर जाने के बाद रिंग बजाता है तो आगे से वो लड़की बाहर आती है और उस केक को रिसीव करती है। तो तभी विशाल की नजर उस लड़की पर पड़ी। उसे लगा कि ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तो तभी विशाल के मन में लालच आ जाता है कि किसी ना किसी तरह अब इस लड़की को फंसाया जाए। साइको का कमी नहीं है। हम तो कहेंगे कि डिलीवरी आता है भाई, तुम ही लिया करो, इस साले गांडू लोग मादर छोड़। तो उसने क्या किया, बहुत ही नम सी आंखों के साथ उस महिला को बोला कि मैम, मैं सुबह का डिलीवरीज कर रहा हूँ और मुझे अभी प्यास भी लगी है, क्या आप मुझे पानी पिला सकती हैं? तो वो कहती है। ये इंसिडेंट से हमको एक और इंसिडेंट याद आया जिसमें सेम चीज़ में पानी मांगा गया था। और पता है कोई भी पानी, इमेजिन करो तुम कितना रिस्की है। तुम देखो, तुम गेट खोला, ठीक है, सामने वाला डिलीवरी, तुम एक वीक फीमेल है, क्योंकि जनरली फीमेल वीक होती है। अब इस पर डिबेट में मत करना, नहीं तो हम तुमको प्रूफ कर देंगे कमेंटे में। एक बार लिख के देखना कि फ़ीमेल वीक नहीं होती, उसके बाद तुमको हम बताते हैं। हाँ, तो गेट खुला, मेन गेट, उसके बाद गेट खुला मेन गेट, और वो बंदा है, वो बोलता है कि मैं पानी पीना है। रुकिए और चली गई। भाई देख रहे
गेट आप ही मानते हैं कि भाई इसमें रूड लगेगा कि भाई कोई गेट खोला, वो पानी मांगा तो गेट बंद कर दी, ऐसा नहीं होता है ना। तो चली गई पानी लाने, भाई वो अंदर घुस गया। और उसके बाद कि अब तुम सोच रहे हो कि हम हंस क्यों रहे हैं। हम हंस रहे हैं ना क्योंकि ये ट्रैप बहुत भयंकर है भाई, क्योंकि देखा जाए तो सही में भाई कोई पानी मांगेगा, बाहर का रहा है, ठीक है बाहर का रहा है, और बोलेगा सर पानी पीना है हमको, तो बोलेंगे लेके आते हैं, पहले गेट में है 2 मिनट रुकिए, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। इस तरीके के साथ उसने थोड़ा सा विश्वास उस महिला पर बना लिया कि कैसे मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ, इसी के साथ मुझे पैसों की भी बहुत ज़्यादा नीड है। लाड़ वर्किंग पर्सन है, बहुत ठीक है, बहुत कमा रहा है। तुम लोग आईटी वाला सबका हम देख रहे हैं, जैसे कि हम भी आईटी से हैं, ठीक है। अब मानते हैं कि सीरियस कैसे हमको हंसी की वार है, पता नहीं। गेस व्हाट आई एम होल्डिंग इन माय हैंड। ये दोस्तों एक कोई स्मार्टफोन नहीं है, ये है एक मनी प्रिंटिंग मशीन। लौड़ा फोन है, मैं ऐड कर रहा है उल्टा पुल्टा गैम्बलिंग का लाड़ इन डिस्क्रिप्शन। वो महिला पानी लेकर आ जाती है। पानी पीता हुआ वो उस लड़की को कहता है कि मैम आपके बेटे का बर्थडे है, मेरी तरफ से उसे विश जरूर कर देना। ये बात सुनकर वो लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब आगे से विशाल ने ये भी कहा कि मैम डिलीवरी तो मैंने कर दी, लेकिन प्लीज आप मेरी एक बात मानिए जिसके साथ मेरा कुछ भला हो सकता है। वो लड़की हाँ भी बोल देती है। विशाल ने बताया कि कैसे मेरे जाने के बाद आपको एक फीडबैक के लिए कॉल आएगी, उस कॉल को उठाकर मेरा नाम विशाल वर्मा बताते हुए वहां पर 5 स्टार रेटिंग जरूर कर देना। चलो फीडबैक से याद आया कि अगर तुम फैमिली कार में है, ठीक है, वो तो हमको लगता है कि जनरली सबको पता होता है, लेकिन आजकल जो ह्यूमैनिटी के चौधे लोग हैं ना, जो दूसरे की मदद करने के लिए अपना गांड भी मड़वा लेंगे, उनके लिए मेरा एक सॉल्यूशन है। बेसिकली सॉल्यूशन नहीं, उनके लिए एक बात है। कभी भी अगर तुम फैमिली कार में, मतलब फैमिली लोग तुम्हारे साथ हैं और कोई हाथ दे रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके रोक रहा है, अनलेस कि वो फुल वर्दी में, पुलिस का गाड़ी में कोई बंदा कॉप है, पुलिस है, तभी रोकना। ऐसे आंटू झांटू के लिए बिल्कुल मत रोकना। हम नहीं जाएंगे कि कैसा कैसा क्राइम हुआ है इसके रिगार्डिंग, तुम खुद जाके पढ़ लो, क्योंकि इस सब केस में उस सब चीज़ को मिक्स करना इज़ नॉट गुड। फिर भी ये लेसन मेरा उस चीज़ के लिए है, ठीक है। ज़्यादा जो ह्यूमैनिटी का चूदे तुम है ना, तो थोड़ा सा शांति, ठीक है, शांति, थोड़ा मत तड़पिए ज़्यादा आप। इसके साथ मेरी रेटिंग बढ़िया हो जाएगी और कंपनी की ओर से मुझे थोड़ा इंसेंटिव मिल जाएगा, जिसके साथ मेरी कमाई बढ़ जाएगी। अब उस लड़की को तो लगा कि ये तो गरीब सा इंसान है, अगर मैं ऐसा करूंगी तो उसका भला हो जाएगा। ऐसी चीज तो आप सभी लोगों ने भी ऑब्जर्व की होगी। जब भी हम लोग किसी डिलीवरी ऐप से ऑर्डर करते हैं तो डिलीवरी बॉय लास्ट में यही चीज बोलकर जाता है, गरीब का भला भाला कर देगा तुम्हारा भाला, कि प्लीज़ मुझे बढ़िया रेटिंग दे देना। तो उस महिला को भी ऐसा ही लगा कि शायद जैसे और भी डिलीवरी बॉयज आते हैं वैसा ही रेगुलर इंसान है। लेकिन जो भी विशाल के मन के अंदर खिचड़ी पक रही थी उसके बारे में कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि इसी टाइम से उसने एक बहुत बड़ी प्लानिंग शुरू कर दी थी। अब वो महिला से कहता है कि आप प्लीज़ मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं आगे जाकर अपनी कंपनी को आपका नंबर दे दूंगा और आपको कॉल आ जाएगी। अब वो कम पढ़ी लिखी महिला जो कि ज़्यादा बाहर भी नहीं जाती थी, उसे नहीं पता था कि अपना नंबर मैं ऐसे शेयर नहीं कर सकती। वो तुरंत ही अपना नंबर विशाल वर्मा को दे देती है। अब विशाल वहां से चला जाता है। अब 2 दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद एक अननोन नंबर से उस लड़की को कॉल आती है, जो कि एक प्राइवेट नंबर था। वो वीडियो कॉल थी, जिसे कि तुरंत ही वो लड़की उठा लेती है। उसे लगा कि शायद उसके किसी रिलेटिव की वीडियो कॉल होगी। अब कॉल उठाते ही आगे वाला इंसान एक कॉल सेंटर के अंदर बैठा था, जो बोलता है कि मैम मैं इस ऐप से बात कर रहा हूँ और आपने कुछ दिन पहले ही एक केक ऑर्डर किया था, जिसको डिलीवर करने विशाल वर्मा नाम का एक लड़का आया था। क्या आप प्लीज उस डिलीवरी को रेटिंग दे सकते हैं? तो वो महिला वीडियो कॉल पर ही बताती है कि जो लड़का आया था उसका बिहेवियर बहुत अच्छा था और डिलीवरी करने का तरीका उसे बढ़िया लगा। इसके बाद वो 5 स्टार रेटिंग उसे दे देती है। इतना बोलते ही वो कॉल कट हुई। लेकिन जैसे ही 3 दिन बीते हैं तो उस महिला के व्हाट्सएप पर एक वीडियो आती है। उस वीडियो को देखते ही ये महिला पूरी तरह शॉक हो जाती है, क्योंकि जो उस वीडियो के अंदर था वो तो महिला ने अपनी पूरी जिंदगी में अपने पति को छोड़कर किसी भी और इंसान के साथ नहीं किया था। और देखने में जो शरीर उस वीडियो के अंदर दिख रहा था वो इस महिला का था ही नहीं, लेकिन जो उसका चेहरा था वो इसी लड़की के साथ पूरा। हम तुमको गारंटी के साथ बोलते हैं कि इस केस में भी सेम चीज़ होने वाला है, क्योंकि इस चीज़ को अगर ये मेल अथॉरिटी के पास नहीं ले गई, या फिर मेल अथॉरिटी का ही बात नहीं है, अगर वो किसी भी अथॉरिटी के पास नहीं ले गई तो प्रॉब्लम में पड़ने वाली है। लिखित में देंगे हम, और हमको जिसका लग रहा है, जिस लेवल की है, मतलब अंडरस्टैंडिंग इसका लग रहा है एकदम ह्यूमैनिटी बहुत है इसके अंदर, ये फंसेगी। का पूरा मेल खा रहा था। ये वीडियो एक लड़की की थी। ये देखते ही वो रोने लगी। वो शॉक हो गई। उसे समझ नहीं आया कि आखिरकार उसके साथ ऐसा हुआ कैसे। और तुरंत बाद ही
उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। वो डर जाती है कि अगर अपने पति को इस चीज़ के बारे में बताया तो वो आगे से झगड़ा करेंगे और उसके पति को भी लगेगा कि मेरे जाने के बाद पीछे से मेरी वाइफ ने ये सब कुछ किया। इसी डर के अंदर वो अपने पति और किसी भी इंसान को इस चीज़ के बारे में नहीं बताती। लेकिन उसके मन के अंदर एक चीज़ आई कि जब मैंने वीडियो कॉल पे की थी तो वहां से ही शायद ये चीज़ हो सकती है। डर की मारी वो विशाल वर्मा को कॉल कर देती है। तो पहले तो विशाल वर्मा ने कॉल नहीं उठाई। बहुत कॉल्स करने के बाद विशाल आगे से कॉल उठाता है और इस लड़की की सारी बात को सुनता है। और तभी पहली बार विशाल वर्मा का एक गंदा चेहरा सामने आ जाता है। वो हंसने लगा और उसने लड़की को बोला कि आपकी जो भी वीडियो है वो मैंने ही तैयार करवाई है। अब अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा। इसी के साथ इस वीडियो को आपके पति को भी सेंड कर दूंगा। तो वो महिला आगे से रोती हुई गिड़गिड़ाती हुई ये बोलती है, ऐसा मत करना, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो विशाल आगे से बोलता है कि अगर तुम चाहती हो कि वीडियो वायरल ना हो तो तुम्हें मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी। और ट्रैप के अंदर फंसी हुई वो लड़की आगे से हाँ बोल देती है। वो कहती है कि तुम जैसा भी कहोगे मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूंगी। तभी विशाल वर्मा कहता है कि जब तुम्हारे घर पर कोई भी नहीं होगा तो तुम्हारा इतना काम है, मुझे सिर्फ कॉल कर देना और मैं तुम्हारे घर पर आ जाऊंगा। अभी एक वीक बीतता है। इस एक वीक के दौरान उसका पति ट्रिप से वापस आता है और किसी काम के लिए घर से फिर चला जाता है। तो तभी इसी टाइम के दौरान वो महिला विशाल को कॉल करती है और कहती है कि मेरे घर पर कोई भी नहीं, मैं अब अकेली ही बैठी हूँ। तो तभी विशाल वर्मा 1 घंटे के अंदर अंदर उसके घर पर पहुंच जाता है। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक और लड़का था जो सेकंड मास्टरमाइंड प्लानर था इसी सारे प्लान का, जिसका नाम था सुमन मंडल। ये पेशे से एक पेंटर था और ये विशाल वर्मा का बहुत बढ़िया दोस्त था। अभी ये दोनों लोग उस लड़की के घर पर आ जाते हैं, लेकिन वो लड़की आगे से रोना शुरू कर देती है। वो कहती है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को डिलीट कर दो, मैं सारी बातें मान। फेक वीडियो डिलीट कर दो, ओरिजिनल वीडियो बना लो। हम मानते हैं कि थोड़ा सा सिंपैथी, हमको पता है भाई कि अभी सिचुएशन में इतना डर गई है कि क्या ही करेगा कोई। मजाक नहीं कर रहा है, बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। इसका सोल्यूशन उतना आसान नहीं है, खास करके अगर तुम इस चीज़ को लड़की के पर्सपेक्टिव से देखो तब, ठीक है। लेकिन यहाँ होने क्या वाला है, जो नॉर्मल पैटर्न है, फेक वीडियो था अब रियल वीडियो बनाएगा ये लोग। मान लूंगी। तो तभी विशाल कहता है कि अभी मैं जैसा जैसा तुम्हारे साथ करूंगा तुम्हें उसमें मुझे एक बार के लिए भी मना नहीं करना। और वो लड़की मान भी जाती है और फिर वो लोग बेडरूम में जाते हैं जहां पर सुमन मंडल और विशाल वर्मा उस लड़की के साथ ये सारी चीज़ें करते हैं। और ये सारी चीज़ें होने के बाद वो लड़की के सामने इस वीडियो को अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर से इस वीडियो को डिलीट कर देता है। और उस लड़की को लगा कि अब वो इस ट्रैप से बाहर हो जाएगी, विशाल का काम भी हो गया है। और डरती हुई वो विशाल को बोलती है कि प्लीज़ अब तुम मेरे घर से चले जाओ, क्योंकि अगर मेरे पति यहाँ पर आ गए तो सारा बवाल मच जाएगा। अगर आप नासा की भी बात करें तो बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट जो है इंडिया से ही है। क्वेश्चन आया माइंड में, हम तो इस शर्म की बात है ना भाई, नासा वाले के यहाँ अगर इंडिया से हैं इतना सारा साइंटिस्ट, तो इसमें प्राउड करने जैसा क्या है। शर्म की बात है ये कि भाई इंडिया के लोग जो इतने अच्छे लेवल का जिनके पास दिमाग था, उनको हम लोग इंडिया में भगवा दिए, बोले कि यहाँ नहीं नहीं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है ये नहीं है आप लोग के लिए, आप लोग विदेश जाइए, विदेश वाले को फ़ायदा करिए, वहाँ कहीं सब कुछ बढ़ाइए। इसरो में क्या रखा है। और ये लोग कैसे तुम लोग प्राउडली बोलता है भाई कि फलना कंपनी ये है, उसका इंडिया CEO है। इस पर हम बाद में बात करेंगे क्योंकि अभी टॉपिक दूसरा है। लेकिन हम एक चीज़ बताते हैं पहले ही, ये कोई प्राउड का बात नहीं है, पहला चीज़। और अगर तुम इससे डिसएग्री करता है तो एक बार कमेंट करो, हम देखना चाहते हैं कि तुम क्या सोचता है इसके बारे में, कैसे है ये चीज़ प्राउड करने लायक। हमको बिल्कुल नहीं लगता। सुमन और विशाल जल्द ही वहां से चले जाते हैं। अब थोड़े दिन उस लड़की के मन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन फिर वो सोचने लगी कि अब तो उसकी वीडियो डिलीट हो चुकी है, आगे से वो किसी भी डिलीवरी बॉय या किसी भी इंसान के ट्रैप में नहीं फंसेगी। लेकिन यहीं पर कहानी के अंदर एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, जब एक वीक बीतने के बाद फिर से उसके व्हाट्सएप पर एक वीडियो आती है। अब ये वीडियो देखकर वो लड़की पहले से भी ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर अब उस लड़की की रियल वीडियो थी। ये वीडियो उस टाइम की थी जब विशाल वर्मा और सुमन मंडल के साथ उसने ये सारी चीज़ें करी थी। ये वीडियो देखने के 10 मिनट बाद उस लड़की को एक फिर से कॉल आती है, जिसके अंदर विशाल कहता है कि मेरी तुमको हम रिकमेंड करेंगे एक ढोल वाला केस है, ठीक है। नहीं मिलेगा तो हम तुमको ढूंढ के कमेंट में पिन कर देंगे, कोई रिमाइंड कराना हमको, ठीक है। ढोल वाला केस भी एकदम सिमिलर है, तुमको ये चीज़ पैटर्न समझना पड़ेगा। बहुत ही ट्रैप वाला, मतलब एक तरह से कि शुरुआत में तुमको एक तरह से काइंडनेस, मतलब तुम्हारे अंदर काइंडनेस है तो प्लीज़ हेल्प कर दो, डिलीवरी फीडबैक ये वो फलाना ठिकाना पानी लौड़ा लहसुन, अब फंसा लेना। इसलिए कहते हैं कि कोई भी तुम्हारे से एसोसिएटेड कोई भी फीमेल है
उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा है। उसको इस नए नए स्कैम के बारे में बताना, अवेयर करना तुम्हारा काम है। उसको ये विश्वास दिलाना, इवन दो वो फॉल्स बिलीफ हो सकता है कि तुम्हारे पास सॉल्यूशन ना हो बहुत सारी चीज़ों का, फिर भी उसको एक फॉल्स बिलीफ दो कि यस आई कैन हैंडल एवरीथिंग। क्योंकि ऑब्वियस ये बात सही भी है कि तुम उसे हैंडल आराम से कर सकता है ये सब चीज़, इवन तो तुमको शुरू में लगे कि कैसे करेंगे हैंडल, कर लेगा। तुम आदमी है तुम। एक बात सुनो, अब जो पहली वीडियो थी वो तो फेक वीडियो थी। अब हमारे पास तुम्हारी रियल वीडियो है। अब तुम हमारे जाल में पूरी तरह फंस चुकी हो। अब जिस टाइम पर भी मैंने तुम्हें बुलाया तो तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा और मेरे साथ ये सारे काम करने पड़ेंगे। वो लड़की रोती है और विशाल वर्मा से ये कहती है कि प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, पर विशाल आगे से उसकी एक बात भी नहीं सुनता। अब इस कॉल के कट होने के बाद भी विशाल वर्मा और सुमन मंडल बहुत बार इस लड़की से मुलाकात करते हैं और हर बार इसके साथ वही सब चीज़ें होती हैं जो कि ये लड़की खुद नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये इस ट्रैप के अंदर पूरी तरह फंस चुकी थी। जिसके बाद इसने एक फैसला लिया कि क्यों ना किसी को भी बिना बताए मैं पुलिस स्टेशन चली जाती हूँ, वहाँ पर शायद पुलिस मेरी हेल्प कर दे। ऐसा होने के बाद वो वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि बाकी 65 फीमेल में ये दम नहीं था उसमें, समझ रहा। ये 66वां में लगा, तो इमेजिन करो कि कितना ट्रैप कितना हार्ड है। महिला लोकल पुलिस स्टेशन चली जाती है और पुलिस इंचार्ज को इन सारी चीज़ों के बारे में बताती हुई अपनी वीडियोस भी दिखा देती है। तो तभी पुलिस वालों ने आगे से कहा कि हम आपकी हेल्प करेंगे, आप अभी घर चले जाएं, आपका केस दर्ज कर लिया गया है, जिसके बाद हम कल ही विशाल को अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन बैक ऑफ द माइंड पुलिस के दिमाग में ये चल रहा था कि शायद इस वीडियो के अंदर कोई भी जबरदस्ती नहीं की गई। इसके बाद पुलिस को ऐसा लगा कि जो विशाल वर्मा है और इस महिला का चक्कर चल रहा होगा, जिसके कारण ये सब कुछ कर रहे थे। अब विशाल शायद इसकी बात नहीं सुनता, जिसके बाद ये फेक आरोप उस इंसान पर लगा रही है। तो पुलिस इस केस को ज़्यादा सीरियस नहीं लेती। लेकिन 2-3 दिन बीतने के बाद इसी शहर के अलग अलग एरिया से बहुत सारे केस सामने आते हैं, जिनके अंदर महिलाओं ने कंप्लेंट की कि कैसे एक डिलीवरी बॉय उन सभी को कर रहा है। उसके पास उनकी वीडियोस हैं और इसी के साथ बहुत गंदे गंदे मैसेजेस भी वो सभी को भेज रहा है। तो तभी ये पुलिस स्टेशन वाले भी इस केस को सीरियस लेते हैं। तो उन्होंने वापिस से उस लड़की को कॉल। ये चीज़ स्ट्रेंज है क्योंकि हम इतना सारा केस देखें उसमें काफ़ी रेयर है, बहुत रेयर है। तुम खुद देखो ना नंबर कहाँ पहुँच गया, 66। और ढोल वाले में तो हमको लग रहा है कि 80 के अराउंड कुछ नंबर था। की और थाने में बुलवा लिया, जिसके बाद उन्होंने विशाल की फोटो और उसका नंबर उस लड़की से मांगा और कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस रेड मारती है और अपने घर के अंदर से ही विशाल वर्मा अरेस्ट हो जाता है। अब थाने में लाने के बाद विशाल वर्मा का ये कहना था कि ये सभी महिलाएं अपनी प्यास बुझाने के लिए मुझे यूज़ करती थी, मुझे कॉल आती जिसके बाद मैं इनके घर पर चला जाता, मेरा इस मामले के अंदर कोई भी दोष नहीं है। पर जैसे ही पुलिस ने उसका फ़ोन पकड़ा और उसके अंदर सारी इन्वेस्टिगेशन की तो फ़ोन के अंदर से 30 महिलाओं की वीडियोज़ निकलती हैं, जिनके बीच शरेआम पता चल रहा था कि विशाल वर्मा है और दूसरी साइड बाकी की सारी महिलाएं मिलकर ये सब काम कर रही हैं। ऐसा होने के बाद पुलिस पूरी तरह श्योर हो चुकी थी कि इस सारे काम के बीच मास्टरमाइंड विशाल वर्मा ही है। और तभी थोड़े टाइम के बाद ही पुलिस ने एक और रेड मारी, जिसके अंदर उस पेंटर सुमन मंडल को भी अरेस्ट किया गया और जो लड़कियों की सारी वीडियोस थी उन्हें तभी की तभी डिलीट कर दिया जाता है। अब इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि अगर आपके घर पर भी कोई लड़की है तो प्लीज़ इस वीडियो को उसे दिखाइए, उसे शेयर करिए, जिसके बाद वो भी अवेयर हो सकें कि ऐसी किसी भी चीज़ में ट्रैप नहीं होना। अगर पहले हम ये काम पहले ही कर चुके हैं, हम सबको अवेयर करा चुके हैं, तुम भी करवा दो, बेटर होगा भाई, क्योंकि आजकल ये सब चीज़ हर जगह होता है। बाय, सब्सक्राइब करो बहन चोद।